नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने से एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में हम सब एसएससी जीडी की एलिजिबिलिटी के बारे में बात किए थे और उसमें जो भी सीट बढ़ाई गई है 20,000 प्लस, उसके बारे में हम सब पिछली वीडियो में चर्चा किए थे। और आज हम सब इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी की जो भी एग्जामिनेशन का जो पूरा स्कीम है वो किस तरह से एग्ज़ाम होता है, सिलेबस क्या है, और साथ साथ हम सब ये भी देखेंगे इसमें जो फिजिकल टेस्ट होते हैं वो फिजिकल टेस्ट की क्राइटेरिया क्या क्या है, उसके बारे में डिटेल में हम सब पूरा आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों आज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में और उसके पीटी यानी फिजिकल टेस्ट के बारे में। साथियों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है, कहीं से अगर आपने पहली बार भूल भटक के आ ही गए हैं, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे अच्छी यहीं से मिल जाएगी, जो भी इस तरह की एजुकेशन जानकारियाँ होती हैं। तो दोस्तों एसएससी जीडी का सिलेबस के बारे में जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 4 पार्ट में ABCD इन्होंने डिवाइड कर दिया गया, किस पार्ट में किस किस सब्जेक्ट के किस किस पोर्शन के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे पहले पार्ट में ए पार्ट जो है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो सेट है ये 20 क्वेश्चन का सेट रहेगा, और इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है आपके सामने पूछे जाएंगे। और वह जब बी पार्ट में आप देखेंगे तो बी पार्ट में आपको जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जैसे जो आप GK GS के क्वेश्चन होते हैं वो 20 क्वेश्चन रहेंगे। और सी पार्ट में आप देखेंगे तो ये मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे। और वहीं लास्ट में आपको डी पार्ट में आपको इंग्लिश और हिंदी के जो है 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो 80 क्वेश्चन रहेंगे, 80 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है ये 2 नंबर का, यानी यहाँ पे दिया गया जैसे 20 क्वेश्चन है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, इसके जो मार्क्स है 40 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 80 है, और यहाँ पे टाइमिंग जो 1 घंटे का यानी 60 मिनट का है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय देना है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा समय देंगे तो आपका क्वेश्चन छूटने लगेगा। तो आप अपना प्रैक्टिस इस तरह से बनाइए और आप प्रैक्टिस सेट वगैरह इतना सॉल्व करिए कि आपको एक क्वेश्चन में लगभग जो है 40 मिनट या 50 मिनट के आसपास टाइम आप दे सकते हैं। तो आपका जो है एग्ज़ाम अच्छी तरीके से हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है मे भी आपके क्वेश्चन छूटने लगे। तो फिजिकल टेस्ट में हम सब देख लेते हैं। फिजिकल टेस्ट में जो है यहाँ पे अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 5 किलोमीटर का रेस कंप्लीट करनी है, वो भी 24 मिनट में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट के 1600 मीटर का जो रेस कंप्लीट करना है आपको 8.5 मिनट में आपको पूरा करना है। और ये यहीं अगर आप यहाँ से लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, तो इनके यहाँ पे कुछ छूट दी जाती है। लद्दाख रीजन वाले कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग पूरी करनी है मेल कैंडिडेट को 6.5 मिनट में। और वही लद्दाख रीजन की अगर कोई फीमेल कैंडिडेट होगी तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 800 मीटर का रेस आपको कंप्लीट करनी है, वो भी 4 मिनट में। तो इतनी रेस जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे ये ऊपर की रेस, तब आपका जो है आपको PST होगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा। तो उसमें सबसे पहले आपका हाइट मापा जाएगा। तो हाइट के लिए जो है मेल कैंडिडेट के 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे हाइट का मेजरमेंट होता है। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तभी आप जो है इसके लिए आगे के प्रोसेस में एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन की बात की गई, यानी कि कुछ छूट की बात की गई है, वो ऐसे कैंडिडेट के लिए जो कि ट्राइब्स आते हैं, SC ST में आते हैं। और वहीं साथ साथ जो है ये विभिन्न जनजातियाँ जो होती हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो उन ऐसी जैसे कि गढ़वाली, कुमायूं, इस तरह से जो, और बाकी नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे कैटेगरीज आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे हाइट में कुछ छूट का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो आप अगर इस कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट्स आते हैं तो आप अपना यहाँ पे देख लीजिए कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपके लिए हाइट का यहाँ पे क्या प्रावधान है, और फीमेल और मेल ये दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अदरवाइज कहीं जनरल रीजन से आते हैं, यूपी, बिहार, MP इधर से रीजन से आते हैं, तो आपको वही जो नॉर्मल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वही आपको देना पड़ेगा, आपको वहाँ पे छूट नहीं रहेगी। और आगे हम सब देख लेते हैं, इसमें चेस्ट की बात है। चेस्ट जो है आपको चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर बिना फुल हैंड, यानी कि नॉर्मल जो आपका चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर, अगर वहीं 80 के बाद आपको 5 सेंटीमीटर जो है हवा से पंप करके आपको फुलाना होता है। तो ये मान के चलिए आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट है, तभी आप इसके लिए अगले चरण के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे आप मैक्सिमम लोग चेस्ट में छड़ जाते हैं, वो फिजिकल तो मतलब रनिंग तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन उनका चेस्ट ही नहीं हो पाता है। तो आप चेस्ट पे अभी से ध्यान दीजिए। कुछ ऐसे स्टेप होते हैं, अगर आप सिटअप वगैरह करते हैं और चेस्ट के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, ताकि आपका चेस्ट अगर 1-2 सेंटीमीटर कम है तो आप 80 सेंटीमीटर को कंप्लीट कर ले। बाकी तो आप फुलाने का प्रोसेस होता है उसको आप कर सकते हैं।
और साथ साथ जैसे हाइट में यहाँ पे कुछ ऊपर का कैटेगरी को छूट मिला था, उसी तरह से चेस्ट में भी जो कुछ ऐसे ट्राइब्स होते हैं उनके लिए छूट का यहाँ प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे चेस्ट में भी उनको ऐसे कैटेगरी वालों को छूट दे दिया गया है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे वेट जो है हाइट और एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेट का जो है रेशियो रखा जाता है, उसी रेशियो में आपका वेट होना चाहिए। साथियों, जैसे ही आप फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं उसके बाद लास्ट में आपके पास एक क्राइटेरिया और बच जाता है पास करने के लिए, वो मेडिकल टेस्ट। और जैसे आपका मेडिकल फिट हो जाता है, मेडिकल फिट होने के बाद तो आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी। तो मेरिट में जैसे आपका मेरिट में नाम आ जाता है, यानी मेरिट में आप आ जाते हैं, तब इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपको वर्दी मिल गई, यानी कि आपका सिलेक्शन हो गया एसएससी जीडी में। तो आप देखेंगे कि आपको जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया होगा, जैसे आपने सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल और आईटीबीपी, इस तरह की जो भी आपने पैरामिलिट्रीज को सेलेक्ट किया होगा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग जो है आपको उसी कैटेगरी में यानी कि उसी पैरामिलिट्री में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ से जो भी जानकारी दी गई आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। और साथ साथ अगर चैनल पे आपने पहली बार कहीं से आ गए हैं तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की जो भी एजुकेशन जानकारियाँ होंगी आपको सबसे पहले और सबसे अच्छी जानकारी यहाँ से मिल सकेंगी। और आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप फिजिकल मेडिकल टेस्ट से लेकर कोई भी डाउट्स है तो मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।